हेलो गाइज। तो आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। पैरामेडिकल कोर्स के अंदर जो होता है डीएमएलटी या एमएलटी या आईसीयू, रेडियोलॉजी या फिजियोथेरेपी, उसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर में भी आया है, इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा है, तो इस बार भी पूछ सकता है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इन एडल्ट मेल्स? ऑप्शन दिया हुआ है 8 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर, 13 to 17, 18 to 22 एंड 5 to 7। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इन एडल्ट मेल्स इज 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which anticoagulant is used in a CBC blood test? Which anticoagulant is used in a CBC blood test? तो ऑप्शन दिया हुआ है EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, हेपारिन, सोडियम सिट्रेट, फ्लोराइड। तो which anticoagulant is used in a CBC? तो कंप्लीट ब्लड काउंट ब्लड टेस्ट, तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, EDTA। तो EDTA जो है ये प्रिवेंट करता है क्लोटिंग को, ब्लड का क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट किस लिए किया जाता है, किस डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफॉइड, HIV, हेपाटाइटिस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टाइफॉइड। तो वाइडल टेस्ट जो है डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट सैल्मोनेला कॉजिंग टाइफॉइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट viruses, blood cell, bacteria, fungi। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्राम स्टेनिंग डिस्टिंग्विशेस जो है ग्राम स्टेन डिस्टिंग्विशेस ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which part of a microscope is used to adjust light intensity? Which part of microscope is used to adjust light intensity? Objective lens, stage, condenser and diaphragm। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डायफ्राम। डायफ्राम जो है ये कंट्रोल्स लाइट इंटेंसिटी इन माइक्रोस्कोपी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which blood group is called यूनिवर्सल डोनर? तो यूनिवर्सल डोनर जो है ये O नेगेटिव है। तो ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, O नेगेटिव। तो O नेगेटिव जो है, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू एनी ब्लड ग्रुप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBCs आर काउंटेड यूजिंग hemocytometer, sphygmomanometer, thermometer, centrifuge। ऑप्शन ए इज करेक्ट, हीमोसाइटोमीटर जो है ये काउंटिंग चैम्बर है यूज्ड इन लेबोरेटरी। RBC आर काउंटेड यूजिंग hemocytometer। Next question is which stain is used for peripheral blood smear? Which stain is used for peripheral blood smear? ऑप्शन दिया हुआ है ग्राम स्टेन, जिल निल्सन, लेसमैन स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन। तो ऑप्शन which stain is used for peripheral blood smear? ऑप्शन सी इज करेक्ट, लिजमैन स्टेन। तो लिजमैन स्टेन जो है ये हेल्प करता है विजुअलाइज, ब्लड सेल को विजुअलाइज करने में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूज इज टू measure temperature, separate components based on density, measure pressure, identify bacteria। तो the function of centrifuge is to, option B is correct, separate components based on density। option B is correct। तो सेंट्रीफ्यूज जो है, सेंट्रीफ्यूज सेपरेट प्लाज्मा एंड सीरम को बाय स्पिनिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया का जो कॉमन सिम्टम्स होता है ये लो हेमोग्लोबिन लीड्स टू टायर्डनेस या वीकनेस बोल सकते हो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फैटिग। ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनीमिया जो है ये लो हेमोग्लोबिन लीड्स टू टायर्डनेस या वीकनेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फैटिग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिवर फंक्शन टेस्ट? कौन सा लिवर फंक्शन टेस्ट है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एंड एलानिन ट्रांसएमिनेज या बोल सकते हो एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज एंड क्रेटिनाइन यूरिक एसिड। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिवर फंक्शन टेस्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एलानिन ट्रांसएमिनेज इंडिकेट्स लिवर हेल्थ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is used
व्हाट इज़ यूज टू स्टेरिलाइज ग्लासवेयर इन लेबोरेटरीज। तो कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता है टू स्टेरिलाइज ग्लासवेयर इन लेबोरेटरीज? यूवी लाइट, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, आइस बॉक्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन इज़ यूज टू स्टेरिलाइज ग्लासवेयर इन लेबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है? तो विटामिन B12, के, सी, डी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, विटामिन के। विटामिन के जो है ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटिलेट्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर। प्लेटिलेट्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्लोटिंग, डाइजेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लेटिलेट्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग। तो प्लेटिलेट्स जो है ये हेल्प करता है, हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज malaria is diagnosed by observing। malaria is diagnosed by observing blood pressure, stool sample, blood smear, urine test। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्लड स्मीयर। तो मलेरिया इज डायग्नोज्ड बाय ऑब्जर्विंग ब्लड स्मीयर। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है ये इज विजिबल इन स्टेन ब्लड स्मीयर। ऑप्शन बी सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एक्सरे इमेजिंग प्राइमरीली डिटेक्ट। तो एक्सरे इमेजिंग प्राइमरीली डिटेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेन एक्टिविटी, बोन फ्रैक्चर, स्किन इन्फेक्शन, हार्मोन लेवल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बोन फ्रैक्चर्स। तो एक्सरे जो है आर मेनली यूज टू डिटेक्ट बोन इंजरीज एंड एबनॉर्मेलिटीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ एक्सरे एक्सपोजर इज हर्ट्ज, वोल्ट, रोएंटगेन, डेसिबल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रोएंटगेन। तो रोएंटगेन जो है ये मेजर एक्सरे एक्सपोजर इन ईयर। यूनिट ऑफ एक्सरे एक्सपोजर इज रोएंटगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज black part on an X-ray film indicates। black part of an X-ray film indicates metal, bone, or muscle। option C is correct here। black part on an X-ray film indicates ear। next question is which imaging technique is best for सॉफ्ट टिश्यूज़? सिटी स्कैन, एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड। तो सॉफ्ट टिश्यू के लिए इमेजिंग टेक्निक इज़ बेस्ट फॉर सॉफ्ट टिश्यूज़। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, MRI जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक इज़ बेस्ट फॉर सॉफ्ट टिश्यूज़। या सॉफ्ट टिश्यूज़ या बोल सकते हो ब्रेन या मसल के लिए, या सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए बहुत हेल्प है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which rays are used in CT scan। कौन सा रेज CT स्कैन में यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अल्ट्रासाउंड, इंफ्रारेड, गामा, एक्सरे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक्सरे। which rays are used in CT scan, एक्सरे। तो CT स्कैन जो है इज ए सीरीज ऑफ डिटेल एक्सरे इमेजेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MRI का फुल फॉर्म पूछा है। तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्ट्रासाउंड यूजेस व्हिच टाइप ऑफ वेव्स। तो अल्ट्रासाउंड जो है ये कौन सा टाइप का वेव्स को वेव है तो यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है रेडियो वेव्स, लाइट, साउंड, गामा रेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, साउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड यूजेस साउंड टाइप ऑफ वेव्स, जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which imaging test does not use radiation। which imaging test does not use radiation। तो ऑप्शन दिया हुआ है CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी एंड एक्सरे दिया हुआ है। तो बोला है कौन सा टेस्ट में रेडिएशन को यूज़ नहीं किया जाता है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, MRI जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया जाता है, नॉट आयोनाइजिंग रेडिएशन। एंड MRI से जो सॉफ्ट टिश्यू एंड मसल या ब्रेन सेल के लिए हेल्पफुल है।
Next question is, the safe distance while taking X-ray is called. Safe distance while taking X-ray is called focal length, exposure distance, lead zone, control zone. Option D is correct, control zone. तो कंट्रोल जोन जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया ड्यूरिंग एक्सपोजर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सरे रेडिएशन. व्हाट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सरे रेडिएशन. प्लास्टिक एप्रॉन, लीड एप्रॉन, रबर ग्लोव्स, सर्जिकल कैप. तो व्हिच यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सरे रेडिएशन. ऑप्शन बी इज करेक्ट, लीड एप्रॉन. लीड एप्रॉन जो है ये ब्लॉक्स हार्मफुल एक्सरे रेडिएशन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Next question is, which color does bone appear in a standard X-ray? Which color does bone appear in a standard X-ray? ऑप्शन दिया हुआ है white, black, grey, transparent. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, white. तो डेंस बोन जो है ये ऑब्जर्व करता है मोर एक्सेस अपियरिंग white. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिटी इन सिटी स्कैन. तो ऑप्शन देखें तो कंप्यूटर टोमोग्राफी सिटीज का फुल फॉर्म है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिटी इन सिटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अल्ट्रासाउंड द पार्ट दैट साउंड एंड रिसीव साउंड इज कॉल्ड. इन अल्ट्रासाउंड द पार्ट दैट सेंड एंड रिसीव साउंड इज कॉल्ड. ऑप्शन दिया हुआ है डिटेक्टर, स्कैनर, प्रोब और ट्रांसड्यूसर, मैग्नेट. ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोब और ट्रांसड्यूसर. Next question is, which scan is most commonly used in pregnancy. तो which scan, कौन सा स्कैन को कॉमनली प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाता है. ऑप्शन दिया हुआ है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सिटी स्कैन एंड एक्सरे, अल्ट्रासाउंड. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है. तो अल्ट्रासाउंड जो है ये सेफ है फॉर फिटास. अल्ट्रासाउंड बोल सकते हो, अल्ट्रासाउंड इज़ सेफ फॉर फिटास एंड अल्ट्रासाउंड के पास कोई रेडिएशन नहीं होता है, नो रेडिएशन यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्ट्रास्ट एजेंट आर यूज्ड इन रेगुलर एक्सरे, सिटी एंड MRI स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स आर यूज्ड इन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिटी एंड MRI स्कैन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मल रेंज बताना है. तो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ एडल्ट्स. ऑप्शन दिया हुआ है तो 60 to 40 BPM, 60 to 40 बीट्स पर मिनट एंड 60 to 100, 100 to 120, 120 to 140. तो बोला है नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट, 60 to 100 बीट्स पर मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ECG का फुल फॉर्म बताना है. तो ECG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ऑप्शन बी इज करेक्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो ECG जो है ये क्या करता है, दैट टेस्ट दैट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को देखने के लिए ECG किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो कौन सा चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऑप्शन दिया हुआ है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा. ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट एट्रियम. राइट एट्रियम जो है ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है. तो ऑप्शन दिया हुआ है स्टेथोस्कोप, बी स्फिग्मोमेनोमीटर. ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ऑप्शन ए भी करेक्ट है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर हम लोग मेज़र करते हैं तो स्टेथोस्कोप का भी यूज़ किया जाता है. तो व्हिच द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्फिग्मोमेनोमीटर. तो स्फिग्मोमेनोमीटर जो है ये मेज़र करता है सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हार्ट अटैक इज मेडिकली नोन एज. हार्ट अटैक जो है ये मेडिकली किस नाम से जाना जाता है. तो ऑप्शन दिया हुआ है कार्डियक फेलियर, हाइपरटेंशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. हार्ट अटैक इज मेडिकली नोन एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. Next question is, which artery supplies blood to the heart muscle. तो पूछा है which artery supplies blood to the heart muscle. ऑप्शन दिया हुआ है pulmonary, carotid, coronary, renal. तो which artery supplies blood to the heart muscle. ऑप्शन सी इज करेक्ट, coronary artery.
तो कोरोनरी आर्टरी जो है ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स ऑप्शन दिया हुआ है स्लो हार्ट रेट, फास्ट हार्ट रेट, इरेगुलर हार्ट बीट एंड हाई ब्लड प्रेशर। ऑप्शन 7 का जो ब्रेडिकार्डियोग्राम मीन्स स्लो हार्ट रेट। ब्रेडिकार्डियोग्राम मीन्स स्लो हार्ट रेट, बोल सकते हो लेस देन 60 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पीस मेकर ऑफ द हार्ट। तो पीस मेकर जो है, पीस मेकर साइनोएट्रियल नोड को बोला जाता है पीस मेकर ऑफ द हार्ट। एंड बोला है फंक्शन ऑफ द पीस मेकर हार्ट ऑफ द, तो ऑप्शन देखे तो पंप्स ब्लड, फिल्टर ब्लड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनिशिएट्स हार्ट बीट। फंक्शन ऑफ द पीस मेकर इन द हार्ट, पीस मेकर साइनोएट्रियल नोड को बोला जाता है स्टार्ट्स द हार्ट बीट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनिशिएट्स हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which component of ECG represent atrial depolarization। तो कौन सा कंपोनेंट का ECG का रिप्रेजेंट एट्रियल डिपोलराइजेशन। ऑप्शन दिया हुआ है QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव, P वेव एंड U वेव। ऑप्शन सी इज करेक्ट, P वेव। which component of ECG represent atrial depolarization? P wave represent atrial contraction। Next question is tachycardia is defined as heart rate above। तो tachycardia is defined as heart rate above। ऑप्शन देखें तो 70, 90। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 100 beats per minute। Tachycardia is defined as the heart rate above 100 beats per minute। Next question is pulse oximeter measures। ऑप्शन दिया हुआ है ब्लड प्रेशर, हार्ट साउंड, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड ब्लड ग्लूकोज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पल्स ऑक्सीमीटर मेजर्स ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which valve is located between left atrium and left ventricle। which valve is used to between left atrium and left ventricle। ऑप्शन दिया हुआ है tricuspid valve, pulmonary, mitral, aortic। ऑप्शन सी इज करेक्ट, mitral valve। which valve is located between left and atrium and left ventricle। ऑप्शन सी इज करेक्ट, mitral valve। mitral या बोल सकते हो cuspid valve separate the left atrium and left ventricle। next question is atrial fibrillation is a type of। ऑप्शन दिया हुआ है इन्फेक्शन, वाल्व डिजीज, एरिथमिया, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एट्रियल फाइब्रिलेशन इज ए टाइप ऑफ एरिथमिया। तो एट्रियल फाइब्रिलेशन जो है ये इरेगुलर या ऑफन रैपिड हार्ट रिदम को बोला जाता है। तो एट्रियल फाइब्रिलेशन इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एरिथमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which drug is commonly used to treat chest pain या एंजाइना भी बोल सकते हो। तो कौन सा ड्रग को यूज़ किया जाता है चेस्ट पेन या एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। ऑप्शन दिया हुआ है इंसुलिन, पैरासीटामोल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है एंड रिलीव्स एंजाइना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a non invasive cardiac test। कौन सा नॉन इन्वेसिव कार्डियक टेस्ट है। ऑप्शन दिया हुआ है कोरोनरी एंजियोग्राफी, ECG, कार्डियक कैथाराइजेशन एंड बाईपास सर्जरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। which of the following is a non invasive cardiac test। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ECG। तो ECG जो है ये एक नॉन इन्वेसिव है एंड ये कोई डज नॉट इन्वॉल्व इंसर्टिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट को इनसाइड द बॉडी इंसर्ट करने में मदद नहीं करता है। तो ECG, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the first step in the primary survey of trauma care। फर्स्ट स्टेप इन ए प्राइमरी सर्वे ऑफ ए ट्रॉमा केयर। तो ऑप्शन दिया हुआ है डिसेबिलिटी चेक, ईआर वे असेसमेंट, ब्रीदिंग इवोल्यूशन एंड सर्कुलेशन चेक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ईआर वे असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द, इसका जो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPR का फुल फॉर्म बताना है। तो CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइडियल कंप्रेशन ऑफ वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट CPR।
तो व्हाट इज़ द आइडियल compression to ventilation ratio in adult CPR? तो ऑप्शन दिया हुआ है 10:2, 15:1, 30:2 एंड 20:2. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 30:2. तो स्टैंडर्ड CPR जो है ये इन एडल्ट में 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन आवर इन ट्रॉमा केयर रेफर्स. तो गोल्डन आवर इन ट्रॉमा केयर रेफर्स टू, ऑप्शन दिया हुआ है टाइम आफ्टर CPR, फर्स्ट आवर आफ्टर ट्रॉमा, फर्स्ट आवर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन एंड फर्स्ट आवर आफ्टर सर्जरी. ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट आवर आफ्टर ट्रॉमा. द गोल्डन आवर ऑफ ट्रॉमा केयर रेफर्स फर्स्ट आवर आफ्टर ट्रॉमा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is used to immobilize a broken limb. तो कौन सा डिवाइस को यूज़ करके इमोबिलाइज ए ब्रोकन लिम्ब. ऑप्शन दिया हुआ है AED, स्प्लिंट, ऑक्सीजन मास्क, डेफिब्राइलेटर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. which device is used? स्प्लिंट डिवाइस इज यूज टू इमोबिलाइज ए ब्रोकन लिम्ब. तो ये था टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में. नेक्स्ट और एक वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस को लेके आऊँगा. तो ये सब कुछ जो पैरामेडिकल कोर्स के अंदर आता है, जो कोर्स आता है उसका रिलेटेड क्वेश्चन था. तो थैंक्स फॉर वाचिंग. नेक्स्ट और एक वीडियो में मिलते हैं.